हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। देखिए, जो हमारे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म निकले थे और उनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी जल्द ही पेपर होने वाला है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भाई अब टाइम आपके पास में ज़्यादा नहीं बचा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम के जो सेंटर हैं उनमें कितनी कितनी सीटें हैं, कितने कैंडिडेट का एग्ज़ाम एक साथ लिया जा सकता है, वो सब कुछ वहाँ पर एचएसएससी के पास पहुँच चुका है और वो जल्दी ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लेंगे। तो भाई आज के जो न्यूज़पेपर में भी कुछ आया था वो मैं आपको इसका स्क्रीन मैंने फ़ोटो क्लिक किया था और आपको दिखा रहा हूँ। अगर किसी ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ देख सकता है। भाई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 20 पदों के लिए जो भर्ती की जो परीक्षा शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं जो हैं वो 17 जुलाई से लेकर 14 सितंबर तक होंगी। तो इसमें सारी एग्ज़ाम हैं, इसमें जितनी भी एचएसएससी की जो पेंडिंग एग्ज़ाम है वो सारी एग्ज़ाम है जो कि आपकी 17 जुलाई से लेके 14 सितंबर तक आपकी होने वाली हैं। इन्हीं के बीच में आपकी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा ली जाएगी। तो भाई आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो आपके पास 2 महीने के करीब बचे हैं। तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए अब लास्ट के 2 महीने में, वो भी मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए कि भाई अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने हरियाणा पुलिस की अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भी भर सकते हैं, जो कि आपके 19 जून से निकल जाएंगे। लास्ट डेट 2 जुलाई तक उसकी रहने वाली है। तो ये तो आपने पढ़ लिया होगा। इसके अलावा मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं, आपको 2 महीने में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए भाई, मैं ये मान के चलता हूं अभी तक आपने काफ़ी कुछ 1-2 बार तो सिलेबस को रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि अगर सिलेबस 1-2 बार रिवाइज नहीं किया है तो अभी तक आपने किया क्या है भाई। क्योंकि इतना आप छोटी लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, कंपटीशन का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो भाई आपसे इतनी उम्मीद तो हम रख सकते हैं कि भाई आपने 1-2 बार तो सिलेबस को पूरा पूरा, जो भी टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनको पूरा एक बार पढ़ लिया होगा। अब देखिए, मैं कुछ आपको चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई ये 3 ऐप आप ध्यान रखिएगा, आपको मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए भाई, ये हरियाणा की जीके की ऐप है, जिसमें आपने हरियाणा जीके जितनी भी पढ़ी है उसका यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अगर नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे परिचय, जिले, प्रश्न उत्तर, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अपने हिसाब से इनको पढ़ सकते हैं। और अगर पढ़ लिया है तो आप पेपर कैसे देंगे, देखिए प्रश्नोत्तरी पर आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहले वाला देना है, तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर आ जाएंगे कि भाई हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं। तो भाई जैसे आपका आंसर 5 है तो यहाँ पर आप 5 पे मतलब टिक करोगे तो आपका आंसर सही है। ये आपको पूरा बता देगा कि हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल इतना है और भारत का कुल क्षेत्रफल का इतना % भाग है। मतलब सब कुछ जितनी डिटेल है वो यहाँ पर आपको बता देगा, जिससे आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे। तो भाई ये काफ़ी अच्छी ऐप है, आपको बहुत ही फ़ायदा करेगी एग्ज़ाम के टाइम पर। दूसरी ऐप मैं बताऊं, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो भाई रिवाइज करने के लिए, या फिर अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये ऐप हर दिन की करंट अफेयर आपको अपडेट करवाती है, जिसमें देखिए अप्रैल का भी जैसे हम पढ़ते हैं, मान लो तो ये 1 अप्रैल, मान लो हमने 1 अप्रैल का पढ़ना है तो 1 अप्रैल पे क्लिक करेंगे तो ये हाल ही में किसे दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है रजनीकांत को दिया गया है। तो रजनीकांत के बारे में जो भी यहाँ पर है, जो भी कुछ मतलब जो भी डिटेल यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर आपको मेंशन मिल जाती है, जिससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाती है। तो ये भी बहुत ही शानदार ऐप है जहाँ से आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने जीएस भी नहीं पढ़ी है तो भाई जीएस का एक रिवाइज अगर कर लिया है तो आप यहाँ पर जीएस का भी मॉक दे सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे देना है। यहाँ पर मान लीजिए चैप्टर वाइज पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे सारे चैप्टर। तो जैसे मान लीजिए मुझे इतिहास का देना है तो इतिहास में ये आ गए प्राचीन इतिहास वगैरह। तो यहाँ पर हम इनको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तो ये दे सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता काल है वो कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का हमें पता है कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व था। और इसमें जितना भी है इसके मतलब व्याख्या में सब कुछ दे रखा है कि कैसे कैसे क्या क्या है, जिससे यहाँ पर आप रिवाइज भी कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें देखो, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। तो एक बात हमें अगर याद नहीं भी है तो यहाँ से क्लिक हो गई है ना। तो आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाली हैं 3 ऐप, क्योंकि हरियाणा पुलिस में आपके 50 मार्क्स के करीब आपकी जीएस का पोर्शन ही रहने वाला है। तो ये 3 ऐप तो भाई मतलब आपके पास होनी ही चाहिए।
और इन 3 ऐप का जितना मैंने जीएस का तो आपको बता दिया, इसके अलावा क्या करना है। इसके अलावा देखिए आपका कंप्यूटर बचा हुआ है, और कंप्यूटर भाई इस बार आपका 10 मार्क्स का कम से कम आएगा, क्योंकि नोटिस में मेंशन था कि जो कंप्यूटर का जो आपका है वो आपका 10 मार्क्स का आएगा। तो आप इस ऐप से कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं। मैं देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कंप्यूटर का भी आपको मॉक लगाने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पर कंप्यूटर भी है, और यहाँ पर कंप्यूटर का जो सारा परीक्षा वगैरह जितने भी आपको क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस ऐप से आपका काम, ये 3 ऐप हैं, यहाँ से आप अपना अराउंड 60 नंबर का काम तो आप यहाँ से कर लोगे। ये तो आपका 60 मार्क्स का काम होगा, जहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 60 काम का तो ये हो गया। इसके अलावा आपकी जो करीब करीब 15 से 20 नंबर की 15 से 20 नंबर की जो है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश आपकी 15 से 20 नंबर की आने वाली है। जिस स्टूडेंट की हिंदी वीक है या जिसकी इंग्लिश वीक है, तो वो इन पे कम ध्यान दे के इन पर ज़्यादा ध्यान दे भाई, क्योंकि यहाँ पर आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी इंग्लिश बहुत ही वीक है, तो अब आप इंग्लिश कितनी पढ़ लोगे भाई। 5-7 नंबर के पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, और उतने टाइम में आप इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर आपको पहले से पढ़ रखी है तो उनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, हिंदी की और इंग्लिश की। ठीक है भाई। और आपको अगर 15 से 20 नंबर की ही आपकी आएगी मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी आपकी 15 से लेके 20 नंबर की ही आने वाली है। तो भाई इसकी तो यही कहूँगा, आपने अभी तक पढ़ा है ना, तो दबा के प्रैक्टिस सेट दीजिए बस। या तो आपके पास में कोई टेक्स्ट बुक सीरीज है, या फिर कोई अलग मान लीजिए आपने, आजकल फ्री भी अवेलेबल हैं, आप नेट पे सर्च करोगे ना, आप गूगल पे सर्च करना, आपको फ्री में कोई ना कोई ऐप ऐसी मिल जाएगी जो आपको 2-4 टेस्ट हर एक टाइप का प्रोवाइड कर देगी। तो वहाँ से आप अपने टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अब आपके पास में याद करने का या फिर मतलब समझने का टाइम नहीं बचा है, अब आपको प्रैक्टिस करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। तो अब मतलब आप रूटीन बना लीजिए कि भाई डेली मुझे शाम को या फिर मॉर्निंग में जब भी आपको टाइम मिले, आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अच्छे लेवल पे जा पाओगे और एग्ज़ाम को करेक्ट कर पाओगे। तो भाई इसके अलावा भी कुछ अगर रह गया हो तो भाई कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।